Well, hello guys and welcome to the another fresh episode of Laugh Techs. तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था OnePlus 5 की कुछ कॉन्स के बारे में कि OnePlus 5 में क्या कॉन्स हैं, OnePlus 5 कैसे और बेटर फोन बन सकता था। बन सकता था एक ट्रू फ्लैगशिप किलर फोन, बट OnePlus ने उसे नहीं बनने दिया एक ट्रू फ्लैगशिप किलर फोन। और उनमें से एक कॉन था कि OnePlus 5 के कैमरा में नहीं था ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और मैंने कहा था कि मैं आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा एक और वीडियो में। और मुझे इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था कि मैं कब आपको एक्सप्लेन करूं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और इस घड़ी का इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि आ गई है वो घड़ी जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ली और मुझे बहुत महंगी पड़ी। सो जल्दी शुरू करते हैं। माय नेम इज सैम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल लाफ टेक्स। सो गाइस, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ईद मुबारक, और आप मेरी ईद भी मुबारक कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब के बगल वाला टन टन बजा के। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्निक के बारे में कि इमेज स्टेबलाइजेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। और यहाँ पर मैं आपसे दो मेजर टेक्निक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं, और मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जैसा कि नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, मतलब ये टेक्निक ऐसी है जो आपकी इमेजेस को या वीडियोस को स्टेबल करने में हेल्प करती है इलेक्ट्रॉनिकली। I mean, अगर आप कभी कोई फोटो खींचते हैं या फिर अगर आप कभी कोई वीडियो बनाते हैं तो आपका हाथ कभी कभी हिल जाता है थोड़ा सा, जिससे आपकी फोटोज या फिर वीडियोस थोड़े से शेकी हो जाते हैं, थोड़े से ब्लरी हो जाते हैं, थोड़े से नॉइजी हो जाते हैं। तो ये टेक्निक हेल्प करती है आपको इन सभी फोटोज या वीडियोस को स्टेबल करने में, थोड़ा सा स्मूथ और शार्प बनाने में, जो कि आपके हैंड मूवमेंट्स के थ्रू थोड़े से शेकी हो गए हैं। बट ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये आपकी फोटोज को सॉफ्टवेयर्स के थ्रू स्टेबल बनाने में हेल्प करती है। इसलिए ये टेक्निक इतनी ज्यादा काम नहीं आती है और इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है आपकी फोटोज को अच्छी तरीके से स्टेबल करने में, क्योंकि ये कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी फोटोज को स्टेबल करती है। सो यहाँ आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। वेल गाइस, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की। अब बढ़ते हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे यूजर्स होंगे जिन्होंने ऐसा देखा होगा कि जब भी आप कभी दिन में, आप कभी नेचुरल लाइटिंग में फोटोज खींचते हैं, जहां पर आपको अच्छा खासा लाइटिंग सोर्स मिलता है, जहां पे आपको अच्छी लाइट्स मिलती हैं, तो वहां पर अगर आप कभी फोटो खींचते हैं तो आपकी फोटोज काफी क्लियर आती हैं, काफी शार्प आती हैं और काफी अच्छी फोटोज आती हैं। बट अगर वही आप कभी अगर रात में फोटोज खींचते हैं तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि आपकी फोटोज इतनी क्लियर नहीं आती हैं। अगर आप फोटो को जूम करेंगे तो देखेंगे कि हाँ, इस फोटो में ब्लर है, इतनी ज्यादा शार्प फोटो नहीं आई है। तो मैं बताता हूँ पहले कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप कभी भी नेचुरल लाइटिंग में फोटो खींचते हैं जहाँ पे अच्छा लाइटिंग सोर्स होता है, वहां पे ऐसा होता है कि जब आप नेचुरल लाइटिंग में फोटो खींचते हैं तो जो आपके कैमरे का शटर है वो बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन होता है, ऑलमोस्ट सेकंड के 10वें या फिर 20वें या फिर 30वें हिस्से के लिए ओपन होता है, और उसके बाद ओपन होके क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसको उतनी लाइट मिल चुकी होती है जिससे वो आपकी फोटो को डिस्प्ले कर सके। बट जब कभी भी आप रात में फोटोज खींचते हैं तो रात में ऑब्वियसली लाइटिंग कम होती है, तो आपका शटर जो कैमरा का है वो काफी ज्यादा देर के लिए ओपन होता है, ताकि वो इनफ लाइट को कैप्चर कर सके, ताकि आपकी फोटोज को अच्छे से डिस्प्ले कर सके। तो इसलिए वो खुलता है सेकंड के 100वें, 200वें या 300वें हिस्से तक के लिए खुलता है, जो कि काफी ज्यादा टाइम है। और अगर आपका कैमरे का शटर 100वें, सेकंड के 100वें, 200वें या फिर 300वें हिस्से तक के लिए खुल रहा है, तो ये ऑब्वियसली काफी ज्यादा टाइम है, और इतने टाइम में आपका हाथ थोड़ा सा शेक तो हो ही जाता है। सो आपका हाथ जब थोड़ा सा शेक हो जाता है तो ऑब्वियसली फोटो थोड़ी सी नॉइजी या फिर ब्लरी हो जाती है। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्निक को लॉन्च किया गया है, ताकि ये चीज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सके। सो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मैं बताता हूँ आपको काम कैसे करती है। यहाँ पर आपको एक लेंस मिलता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर्स की मदद से थोड़ा सा ऐसे मूव करता है कि ताकि आप जब भी कभी अपने कैमरा को थोड़ा सा भी शेक करें तो वो उसके काउंटर डायरेक्शन में मूव करके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आपके फोन के मूवमेंट को
स्टेबल रखे, ताकि ये ना हो कि आप जब भी कभी फोटो खींच रहे हैं, आपका हाथ भी मूव कर रहा है, तो आपकी फोटोज भी थोड़ी सी ब्लर हो जाए। वेल, मैं आपको सीधे और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर आप कभी ऐसे फोन पकड़ के अपना आप फोटो खींच रहे हैं, तो अगर आप कभी फोटो खींच रहे हैं तो आपका फोन, आपका हाथ थोड़ा सा ऐसे मूव हो गया, तो आपकी कैमरा का जो लेंस है वो इधर साइड मूव हो जाएगा। अगर आपका फोन थोड़ा सा ऐसे मूव हो गया तो आपका कैमरा का लेंस इधर मूव हो जाएगा। अगर आपका फोन ऊपर की साइड मूव हो गया तो आपका कैमरे का लेंस नीचे मूव हो जाएगा। अगर नीचे मूव हो गया तो कैमरे का लेंस ऊपर मूव हो जाएगा। यही सब करता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। हार्डवेयर की मदद से ये आपके फोन्स को, आपकी फोटोज को करता है स्टेबलाइज, ताकि आपको एक शार्प और क्लियर फोटो मिल सके। और मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी शो करूंगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें से आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के बिना फोटोज कैसी आती हैं। वेल, जल्दी से देखते हैं। गाइस, यही थी इन दोनों टेक्निक्स की एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपकी इमेजेस और वीडियोस को स्टेबल करता है इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपकी इमेजेस और वीडियोस को स्टेबल करता है लेंस को मूव करा के हार्डवेयर के थ्रू। आप अगर ऐसे फोन करेंगे तो लेंस इधर मूव करेगा, आप अगर ऐसे फोन करेंगे तो लेंस इधर मूव करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फोन को ऐसे ऐसे मूव कर देंगे उसके बाद भी आपकी फोटो बिल्कुल क्लियर आएगी, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजेट स्पिनर की फोटो खींच रहे हैं और वो बिल्कुल खूब तेज तेज घूम रहा है, उसके बाद भी आपको बिल्कुल क्लियर फोटो मिलेगी। छोटे से माइनर से मूवमेंट्स के लिए ये टेक्निक यूज होती है, बट स्टिल काफी हेल्पफुल है। आई होप कि गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेक्निक क्या होती है और कैसे काम करती है। और आई होप कि आप अगली बार जब भी कभी स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो डीलर से शायद ये जरूर पूछेंगे कि इस फोन के कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है कि नहीं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इतना सा भी अगर पसंद आया है तो प्लीज 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 इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और नीचे कर दीजिए कमेंट। फोड़ दीजिए सब्सक्राइब वाले बटन को और दबा दीजिए उसके बगल वाला घंटा, ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और मैं चलता हूं, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सेव वाटर और ईद मुबारक।